सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिख जाएगा। किसी भी तरह का डाउट्स इंक्वायरीज अगर आपको रहती है तो टेलीग्राम पे आकर डायरेक्टली आप अपने डाउट्स इंक्वायरीज को क्लियर कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलीकैब इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर पॉलीकैब इंडिया की बात करें तो 52 वीक हाई से अभी के टाइम पे देखोगे तो ये कंपनी आपको करीब 7% के आसपास नीचे देखने को मिल रही है। बट एक टाइम पे गिरावट जो इस कंपनी में देखने को मिलता था वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त देखने को मिलता था। फरवरी की ही बात है, इस साल की स्टार्टिंग की, अल्ट्राटेक की एंट्री की वजह से इस कंपनी में एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में 20% का गिरावट देखने को मिला था। और 20% का गिरावट सिर्फ पॉलीकैब में नहीं हुआ था, केए इंडस्ट्रीज़ में भी देखने को मिली थी और हैवेल्स इंडिया 20% तक तो नहीं, बट हाँ अच्छा खासा गिरा वो भी था। उसके 1 से 2 दिन बाद एक और न्यूज़ हमें सुनने को मिली थी कि अडानी भी वायर सेक्टर में एंट्री करने जा रही है और इस वजह से फिर से हमें पॉलीकैब इंडिया में 8 से 9% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी। तो जो बड़ा नाम किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में उतरता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उस इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं उसको इससे प्रॉब्लम हो सकता है। और मार्केट यही उम्मीद करेगी कि अगर मान लो वो कंपनी लीडर्स 20% की ग्रोथ रिपोर्ट कर रहे हैं तो नए प्लेयर्स के आने की वजह से वो 20% की ग्रोथ 18% हो सकता है, 15% हो सकता है। तो उस केस में क्या है कि मार्केट हमेशा तोड़ती है और वो चीज़ हमें पॉलीकैब इंडिया में देखने को मिला, केए इंडस्ट्रीज़ में भी देखने को मिला और हैवेल्स इंडिया में भी देखने को मिला। बट अभी के टाइम पे देखोगे तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा रिकवर पॉलीकैब इंडिया कर चुका है। अब नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि रिकवरी तो हुआ है, बट क्या प्रॉपर रिकवरी हुआ है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको उस टाइम भी बताया था जब ये गिरावट हुई थी कि मार्केट इस कंपनी को तोड़ी जो है वो इसलिए तोड़ी है क्योंकि मार्केट ये उम्मीद कर रही है कि ग्रोथ इस कंपनी का आगे चलकर कम होती हुई देखने को मिलेगी। यानी कि जैसे कि मैंने बताया 20% की ग्रोथ अगर कंपनी रिपोर्ट कर रही है तो हो सकता है कि वो नंबर 15% पे आ जाए नए प्लेयर्स की वजह से। तो ऐसे टाइम पे क्या है कि जब स्टॉक में गिरावट देखने को मिलता है तो अक्सर उसके वैल्यूएशंस में भी गिरावट देखने को मिलती है। और जब रिकवरी होता है तो वैल्यूएशंस पूरा रिकवर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक रिकवर होता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें हुई थी तो उस टाइम पॉलीकैब इंडिया जो है वो लगभग 65 की पी पे देखने को मिलती थी। फिर क्रैश जब हमें देखने को मिला तो लगभग 35-36 के पी पे देखने को ये कंपनी मिली। बट अभी के टाइम पे देखोगे तो ऑलमोस्ट पूरा पूरा रिकवरी हो गया, बट फिर भी कितना की पी पे दिख रही है? लगभग 45-46 की पी पे। तो वही मैं बता रहा था आपको कि अभी जो मार्केट इस कंपनी में ऑलमोस्ट पूरा रिकवरी दिखा चुकी है वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक में दिखाई है, ना कि वैल्यूएशन में। और यही चीज़ों को आपको समझना है कि वैल्यूएशंस मैटर क्यों करता है। मैंने कई बार बताया है आपको कि किसी भी कंपनी को जब आप एनालिसिस करते हैं, चाहे पॉलीकैब को करो या किसी दूसरी कंपनी को करो, वैल्यूएशंस को कभी भी इग्नोर मत करना। वैल्यूएशंस के बेसिस पे आपको पता चलेगा कि वो टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए सही है भी या नहीं। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ पॉलीकैब इंडिया को लेकर, कहने का मतलब ये है कि वैल्यूएशंस एनालिसिस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब अभी इस कंपनी का जो ग्रोथ रेट है और इसके जो पीयर्स का ग्रोथ रेट है वो सही है और उम्मीद है कि अगले 2 सालों में जो बड़े प्लेयर्स हैं लाइक अल्ट्राटेक, उसकी एंट्री देखने को मिलेगी, उनके प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो अभी जो 25% की रेवेन्यू ग्रोथ ये दिखा रही है हो सकता है वो नंबर 20% पे आ जाए। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से क्या है कि अभी वैल्यूएशंस में कुछ रिकवरी बाकी है और स्टॉक ऑलमोस्ट पूरा रिकवर कर गया है। ठीक है, अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम क्या है? एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, जो कि दोस्तों आज के दिन आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिला था। अब फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, तो चलिए उसकी बात करते हैं। सो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। पिछले कुछ टाइम में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिली है और ऐसे टाइम पे अगर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स वगैरह आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलते हैं एक प्रॉपर एनालिसिस के थ्रू। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के जो कॉल्स वगैरह हैं वो भी आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलती है, उसका भी फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। सो दोस्तों फोकस में रहने का सबसे बड़ा अगर रीज़न देखोगे तो वो है एचडीएफसी बैंक का बोनस। रिसेंटली कंपनी ने 1:1 की रेशियो में बोनस इशू किया था अपने Q1 के रिजल्ट के साथ। उसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने सेट कर दिया था। रिकॉर्ड डेट की बात करें तो वो है 26 अगस्त, यानी कि कल के दिन।
तो कल के दिन इस कंपनी में आपको एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा 1:1 बोनस के हिसाब से। इसका मतलब ये है कि 50% ये कंपनी एडजस्ट हो जाएगी। अब जो मार्केट में कुछ दिनों पहले आए हैं उनके लिए शॉकिंग होगा कि कंपनी 50% एडजस्ट हो जाएगी तो क्या हमारा लॉस हो गया, तो नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी कंपनी जब स्प्लिट और बोनस देती है तो उससे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल नहीं होता या 2 गुना 3 गुना नहीं होता, सिर्फ आपके शेयर्स में चेंजेस आती है। लाइक अगर आप 10 शेयर्स अभी ओन कर रहे हैं तो 20 शेयर्स हो जाएगा, बट इन्वेस्टमेंट आपका एज इट इज़ रहेगा। वो इसलिए क्योंकि जो प्राइस पे कंपनी दिख रही है वो सिर्फ और सिर्फ एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। बट जब कंपनी आपको डिविडेंड वगैरह देती है तो उस टाइम आपको इसका बेनिफिट मिलता है। तो कल के दिन ये कंपनी 50% एडजस्ट होगी, तो इससे बिल्कुल भी पैनिक मत करना अगर आपके पोर्टफोलियो में लॉसेस देखने को मिले। पैनिक इसलिए नहीं करना है क्योंकि वो लॉस नहीं है, वो टेक्निकल एडजस्टमेंट है। अब टेक्निकल एडजस्टमेंट हुआ है तो वो बैक टू नॉर्मल कब होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, जब कोई कंपनी बोनस इशू करती है तो न्यू शेयर्स कंपनी को अलॉट करना पड़ता है। स्प्लिट नहीं है कि कंपनी फटाफट वो सारी प्रोसेस कर देगी। बोनस है तो नए शेयर्स कंपनी को अलॉट करना पड़ता है। इसके लिए बेसिकली 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। तो 2 से 3 दिन यानी कि बोल सकते हैं कल अगर ये चीज़ होगी ट्यूसडे को तो वेडनेसडे थर्सडे तक हो सकता है कि आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो बैक टू नॉर्मल हो जाए, और थर्सडे को अगर नहीं होते हैं तो फ्राइडे को डेफिनेटली हो जाने चाहिए। तो आप उम्मीद यही करके चलो कि नंबर ऑफ़ एक्स्ट्रा शेयर्स आपके डिमेट अकाउंट में फ्राइडे तक आ जाएंगे, और जैसे ही आएंगे तो आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। अगर कल के दिन 50% गिरावट से आप पैनिक करते हैं तो बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। अब हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ का भी रिसेंटली Q1 देखने को मिला था जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इस कंपनी के अब तक रेवेन्यू हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिलते थे, बट इस क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट काफ़ी अच्छा रिपोर्ट किया और ग्रोथ रेट कंपनी के प्रॉफिट में 68% की हमें देखने को मिली। और अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, तो रेवेन्यू भी ऐसा नहीं कि हम बोल सकते हैं ख़राब था। रेवेन्यू में भी ग्रोथ रेट हमें ठीक ठाक ही देखने को मिली थी। बट हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी की मैनेजमेंट के हिसाब से क्या स्टेटमेंट हमें सुनने को मिल रही है, तो देखो, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के मैनेजमेंट ने बोला था कि जब से हम IPO के थ्रू मार्केट में आए हैं तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो इस फाइनेंशियल ईयर हम रिपोर्ट करने वाले हैं अपने बेस्ट परफॉर्मेंस। अब वो बेस्ट परफॉर्मेंस अगर कंपनी के रेवेन्यू के साथ प्रॉफिट में भी दिखता है तो काफ़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि पिछले 3 साल और पिछले 5 साल का ग्रोथ रेट देखोगे इस कंपनी के रेवेन्यू का तो सभी नंबर्स आपको डबल डिजिट में ही दिखेंगे। बट पिछले 3 साल का अगर नंबर देखोगे इस कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ का, तो प्रॉफिट के लिए कंपनी तरस गई है। प्रॉफिट के लिए नहीं, प्रॉफिट को ग्रो करने के लिए कंपनी तरस गई है। पिछले 3 साल में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ रेट सिर्फ 1% रहा है, पिछले 1 साल में नेगेटिव रहा है, और इस चीज़ को कंपनी पॉजिटिव कर लेती है। जैसा कि अभी कंपनी ने 68% की ग्रोथ रिपोर्ट की, वैसा तो नहीं, बट हाँ अगर 20, 25, 30, 40% के आसपास का ग्रोथ रेट अगर कंपनी 2026 के फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्ट करती है तो ये इस कंपनी के लिए एक अच्छी बात होगी, क्योंकि इन्वेस्टर्स इस कंपनी से जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं वो सिर्फ रेवेन्यू में नहीं प्रॉफिट में भी रखते हैं, क्योंकि ये कोई स्टार्टअप नहीं है। स्टार्टअप बेसिकली रेवेन्यू पे ध्यान देती है, बट ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है जिसको प्रॉफिट को ग्रो करने पे ध्यान देना चाहिए। और इस चीज़ को अगर ये कंपनी 2026 के फाइनेंशियल ईयर में दिखाती है तो अल्टीमेटली ये इसके लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। अगर बात करें इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो अभी रिसेंटली FIS की जो इंटरेस्ट है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है इस कंपनी में। DIS की भी स्ट्रेक पिछले कुछ टाइम में इस कंपनी में इंक्रीज़ होता हुआ दिखा है, जो कि क्लियर कट आप देख सकते हैं। एक टाइम पे DIS इस कंपनी के 4% स्टेक ओन करती थी, अभी के टाइम पे देखोगे तो 10% से भी ऊपर ओन कर रही है। और पब्लिक के स्टेक की बात करें तो एक टाइम पे 44% देखने को मिलता था, अभी 38% है। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट करके ज़रूर चल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, लाइक इसके वैल्यूएशंस के बारे में, तो अभी के टाइम पे ये कंपनी 45 के PE पे देखने को मिल रही है। मिड कैप स्मॉल कैप रेंज की कंपनी है, तो उस हिसाब से वैल्यूएशंस तो बोल सकते हैं ठीक है। थोड़ा और भी करेक्ट होता है, बिल्कुल भी हैरानी वाली बात नहीं होगी, बट अगर नंबर्स कंपनी 2026 के फाइनेंशियल ईयर में बेटर दिखाती है तो 45 का PE भी कंपनी इजीली सस्टेन कर सकती है। तो इन सारी चीज़ों पे एक अच्छी रिसर्च और एनालिसिस ज़रूर कर लेना ताकि आपको सभी चीज़ें क्लियर रहें। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।